हेलो, वेलकम टू माय चैनल सीजी बोर्ड अड्डा। जैसा कि मैंने आप सभी को सूचित किया था अपने ग्रुप के माध्यम से कि मैं नंबर सिस्टम पे कुछ वीडियो लेकर आ रहा हूँ। और ऐसे ही जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका भी कुछ फ़ायदा हो जाए इस लॉकडाउन पीरियड पे, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास तो हो ही नहीं रही है। पता नहीं ऑफलाइन क्लास कब होगी, इसलिए अभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि ये जो वीडियो है उसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों और अपने परिचित तक पहुंचाएं, तथा जो ग्रुप का मेरा लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को तो मैंने पहले ही सूचित कर दिया था कि मैं नंबर सिस्टम पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए नंबर सिस्टम पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना। ठीक है, नंबर सिस्टम बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, नंबर प्लस सिस्टम। तो इन नंबर्स पे बात करेंगे हम, बेसिकली नंबर्स पे बात करेंगे और ऐसे सिस्टम्स पे बात करेंगे। चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है ये स्टार्ट करते हैं। देखिए बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमें पता है कि जो मध्य बिंदु है उसे हम शून्य के नाम से जानते हैं, यहाँ शून्य से स्टार्ट होगा। और राइट साइड में जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है, मतलब धनात्मक संख्याएं, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, इधर साइड नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। बस इसी के विषय में पढ़ना है हमें कि नंबर्स इसमें कैसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर्स हम प्रदर्शित करते हैं ये नंबर सिस्टम पे ही होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंबर क्या है इसको थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर। ठीक है, संख्या क्या है। चलिए हाँ, नंबर और डिजिट्स ये लिखा हुआ है। नंबर और डिजिट्स देखिए दोनों, कई बार ऐसा लगता है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर और डिजिट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई, डिजिट्स से मिलकर जो है नंबर बनता है, ये बेसिक डिफरेंस है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, एक बात बता दूँ, यहाँ पे जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जिसे इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में भी बोलते जाऊँगा, लेकिन हिंदी में उच्चारण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या और अंक है इसकी बात कर रहे थे हम। तो संख्या जो है बेसिकली डिजिट्स को हम जब कंबाइन करके जो बनता है उसे हम नंबर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है क्या कि नंबर 153 इज़ मेड ऑफ 3 डिजिट्स। ओके, तो 153 एक नंबर है, 153 एक नंबर है, जबकि ये 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से, 1, 5 और 3 से। ठीक है, तो ये अंतर है नंबर और डिजिट्स में। अगर कोई पूछे तो ये बेसिकली ये अंतर होता है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ऐसा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके प्रकार देखते हैं। नंबर सिस्टम को जो हमने नंबर लाइन अभी बनाया था उसे हमने बेसिकली बांट के रखा हुआ है कि किस नंबर को हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम वे नंबर कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर का अर्थ होता है प्राकृतिक संख्या। वे संख्या जिसे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है उसे हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नेचर से भैया हमें क्या प्राप्त हुआ, भैया हमने गिनती स्टार्ट किया है। नेचुरल कैसे, क्या गिनती कहाँ से स्टार्ट की है, तो 1 से। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे जब तक गिनती। तो अब भाई अब जहाँ तक गिन सकते वहाँ तक है ना। तो नेचुरल नंबर का अंत तो है नहीं, बहुत दूर तक जाएगा ये। ठीक है, अनंत नहीं बोल सकते नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जिसे हम गिन सकते हैं, लेकिन अनंत को हम गिन नहीं सकते, तो वो नहीं बोल सकते कि अनंत भी एक नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर वे सभी संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं, हाथों से, उंगली से, जैसे पैसे गिनते हैं वैसे ही गिन सकते हैं, ये सब नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और याद रखिए नेचुरल नंबर दशमलव में नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव में नहीं होते हैं, भिन्न में नहीं होते हैं। जैसे हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि ये 1.5 है, ऐसा तो 1.5 नहीं होता है कभी भी, याद रखिए। या तो 1 होगा या तो 2 होगा। ठीक है, बीच का नहीं होता है भैया। ठीक है, 1.5 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा है, और 2.5 भी नहीं होगा भाई। ऐसा बोलते हैं ना, ये 2.5 हो गया, ये 1.5 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम गणित में जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं गिनती वही करते हैं। ठीक है, गिनती भी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि 1 उसके बाद 2, ऐसा। तो ऐसा 1.5 और 2.5 ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे भाई। ठीक है, अगला देखते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ठीक है, हिंदी में इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, डिनोट करते हैं W से। और इसमें कुछ नहीं है, 0 को इंक्लूड करते हैं हम किसमें, नेचुरल नंबर को। 0 को इंक्लूड कर देंगे नेचुरल नंबर में तो बन जाएगा होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसमें
जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर में, उसे हम होल नंबर कहते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो जीरो को इंक्लूड कर दिए, एक छोटा सा सेट बढ़ गया, ठीक है भाई। ये सेट थ्योरी जब आगे पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी भी नंबर सिस्टम का बहुत यूज़ होता है, वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो जीरो इंक्लूड हो गया। आगे देखते हैं होल नंबर। अच्छा, ये जीरो किस देश ने आविष्कार किया, इसको भी बता देंगे कमेंट बॉक्स पे। और कोई डाउट रहेगा तो भी आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे कमेंट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार आता है तीसरा नंबर, इंटीजर नंबर। इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक कहते हैं वे संख्याएं जो भिन्न में ना हो, वे सारी संख्याएं जो भिन्न में ना हो और ना ही दशमलव में हो, उस संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। जो दशमलव में ना हो और भिन्न में ना हो, अब मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए 22/7, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं है भाई। तो क्या इंटीजर है फिर? तो 22 इंटीजर है, ठीक है। 22 एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है, ये पूर्ण अंक है, ठीक है। ये पूर्णांक अर्थ वही है, उसका संधि विच्छेद कर दिए, पूर्ण प्लस अंक हो जाएगा, तो पूर्णांक वहां से मिलके बना। इसे जेड से डिनोट करते हैं, याद रखिए कि आई से डिनोट नहीं करते हैं इसको, ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं। वे सारी संख्याएं जिसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव के रूप में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं इंटीजर्स कहलाएंगी। जैसे अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा भाई, इसके अंदर क्या क्या आएगा? द काउंटिंग नंबर 1 to ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मतलब जो गिनती के यूज करते हैं, अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, वे सारी संख्याएं जो नेचुरल संख्याएं वो इंटीजर्स होंगे, ये बोल रहे हैं, मतलब पूर्णांक होंगे। जीरो को भी इंक्लूड कर लो, हाँ जीरो भाई पूर्णांक है, ठीक है। यह एक बात और याद रखिए, पूर्णांक हम इसको कहेंगे, जैसे जीरो उसके नीचे बटे में क्या है? एक, तो बटे में एक है ना, हाँ, तो वो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक होगा। ये बात भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? निगेटिव वैल्यूज लिखी हुई, एंड निगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर, मतलब जो निगेटिव काउंटिंग होता है -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, ऋणात्मक संख्याएं, उनको भी हम क्या कहेंगे? उनको भी हम कहेंगे इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। देखिए नंबर लाइन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन ने पढ़े थे, यहाँ तक इसको हमने बोला था नेचुरल नंबर। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ तक नहीं है भैया, है ना, ये आगे और बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे W, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इसमें इतने को इंक्लूड कर दो भाई, तो इसको बोलेंगे हम Z। क्या बोलेंगे? Z मतलब इंटीजर, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। अगला है अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं भाई, इसको पढ़ना भी अच्छे से, है ना, ये बहुत परेशान करने वाला है और कई जगह डाउट क्रिएट कर देता है, रेशनल और इरेशनल नंबर। चलो दोनों के एक साथ देखते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर, इसे हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर वे सारी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, मतलब P/Q ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे भी मैं लिखा था 22/7 ऐसे, तो 22/7 ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। और एक कंडीशन है भैया, क्या कंडीशन है? कि Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, Q नॉट इक्वल टू 0, ओके, ठीक है। हाँ नॉट इक्वल लिखा है भैया, मेरे को इक्वल दिख रहा था, नॉट इक्वल है ना, ठीक है। रेशनल नंबर में एक कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होगा, P/Q के रूप में लिखना है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगले लाइन पे क्या लिखा है? सिंस Q मे बी इक्वल टू 1, हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है, Q 1 के बराबर हो सकता है ना भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा है वो क्या इंप्लाई करेगा? वो फर्दर इंप्लाई क्या कर रहा है कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। अब ये क्या बोल रहा है भैया, ये स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है वो रेशनल नंबर होगा, सही में। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? इंटीजर्स अभी जस्ट ऊपर पढ़े, जैसे 5 को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? 5 को, ठीक है। 5 के नीचे क्या है? 1 है कि नहीं है? हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे Q बराबर क्या हो गया? 1, और Q जो है 1 के बराबर हो भी सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि ना हो तो सकता है, ये है। तो ये जो 5 है वो भी एक रेशनल नंबर होगा भैया, याद रखिएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर वे सारी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। एग्जांपल देख लीजिए, क्या लिखा? 18/7 और 19/13, ठीक है। इसी प्रकार और भी संख्याएं जैसे 2, 4, 5, ये सारी संख्याएं जो है 2, 4, 5 कुछ भी लिख दीजिए, बस
उसे हम पी बटे क्यू के रूप में अगर दर्शा सकते हैं तो वो सारी संख्या रेशनल नंबर होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब नाम से पता चल रहा है कि अपरिमेय, जो परिमेय था उसे हम तो परिमेय कहेंगे, जैसे पी बटे क्यू के रूप में लिख रहे हैं, लेकिन अपरिमेय किसे कहेंगे? जो परिमेय संख्या नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जो परिमेय नहीं है। अब परिमेय कौन नहीं है भाई? मतलब परिमेय कौन नहीं होगा? जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं होगा। ठीक है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों के बीच, है ना, इसको याद रखिएगा। डेफिनेशन में उतना दिक्कत नहीं है, आगे जब पढ़ेंगे कि पाई क्यों इरेशनल नंबर है। यहाँ पे पाई छूट गया, 1 मिनट, जस्ट सेकेंड। यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ना। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, क्यों है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्यों है, कैसा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये सब इरेशनल नंबर क्यों हैं, ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वर्गमूल के अंदर आता है तो बेसिकली कई चीज़ें जो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर ना हो, मतलब वो सारी संख्या इरेशनल हो जाती है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ब्रीफ में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। चलिए अगला देखते हैं। अगला नंबर आता है अपना प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इरेशनल नंबर में एक जगह यूज होता है। तो परिमेय संख्या है, सॉरी प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये इंग्लिश को छोड़ते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर वे नंबर होंगे जो 1 से बड़े होंगे और खुद से डिवाइड होते होंगे और 1 से डिवाइड होते होंगे, उनको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ये सिंपल से स्टेटमेंट है इसका। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? वे सारी संख्याएं जो 1 से बड़ी है, वे सारी संख्याएं जो 1 से बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 1 से बड़ी होनी चाहिए। और क्या बोल रहा है? जो 1 से डिवाइड होता होगा और खुद से डिवाइड होता होगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं भाई। जैसे 2 है, यहाँ पे 2 किससे डिवाइड होता है भाई? तो 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। उसी प्रकार जैसे देखते हैं अगला 5, तो 5 किससे डिवाइड होता है? 5 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और कोई नंबर है जो 5 को डिवाइड करता हो? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे 7 को देखते हैं। ठीक है, वे सारी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी तो है भाई, ठीक है, और 1 से बड़ी है ना 7, तो 7 तो 1 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। ऐसे ही आगे चलते जाएंगे, 17, 13 और 11। ठीक, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, प्राइम नंबर मिलते जाता है। तो ये सारी संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक, आगे चलें। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी कमेंट कर सकता है, वो भी फ्री है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, आते हैं, लास्ट है ये अपना रियल नंबर। ठीक है, ऐसे वैसे तो नंबर को बहुत सारे भाग में बांटा गया है, और भी नंबर है, परफेक्ट नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्राइम नंबर का हिंदी नाम अभाज्य संख्या होता है भाई। ठीक है, क्या होता है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का। रियल नंबर पे आते हैं। रियल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जिसे हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लीजिए कि रियल नंबर हम उसे कहेंगे जो ये जो नंबर लाइन दिखता है ना अपना, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट पे, अगर मैं कोई भी पॉइंट पे अगर किसी नंबर को दिखा पा रहा हूँ तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? रियल नंबर। अगर मैं संख्या रेखा में उसे दिखा पा रहा हूँ तो उसे मैं रियल नंबर कहूँगा। अब डेफिनेशन ऊपर क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला दो, मतलब कंबाइन कर लो, तो बन जाएगा रियल नंबर। क्या बन जाएगा? रियल नंबर। सही में? चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो इन संख्याओं को हम रियल नंबर कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं एक इमेज के द्वारा। ठीक है, ये एक इमेज आ रहा होगा, हाँ ये इमेज, इस इमेज में देखिए आप। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, रियल नंबर सिस्टम। उसमें क्या लिखा हुआ है भाई? चलिए सबसे पहले कंक्लूड करते हैं। नेचुरल नंबर से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेचुरल नंबर वे सारी संख्या जिसे हम गिनती के लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर कहलाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होता भैया, है ना, याद रखिएगा। नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। जब 0 को ऐड करते हैं नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर? होल नंबर। क्लियर है? उसके बाद आता है अपना इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक।
जिसे हम भिन्न के रूप में ना लिखें या फ्रैक्शन के रूप में ना लिखें, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। इसी प्रकार अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वे सारी संख्या जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। उसके बाद हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में मैंने लिखा था √2, √3, पाई और वर्गमूल 11। ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्यों है उसे हम किसी और क्लास में देख लेंगे कि क्यों है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, रेशनल और इरेशनल का डेफिनेशन देखेंगे, तब हमें क्लियर होता है कि क्यों वर्गमूल 2, वर्गमूल 3 और पाई ये जो है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। चलिए, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या। उसके बाद रियल नंबर का ये जो डेफिनेशन था ऊपर, उसको देखिए। वो बोल रहा था कि रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला दो भाई, तो बन जाएगा अपना होल वर्ड। जो बनेगा उसे हम बोलेंगे रियल वर्ड, मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो वे सारी संख्या जिसे हम रियल नंबर पे दिखा सकते हैं, या सॉरी संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। थैंक यू।